नमस्कार। ठाट राग पद्धति के अंतर्गत हम आपके सामने अलग अलग रागों को लेकर आ रहे हैं और इन रागों की विशेषता है कि इन रागों को हम जिन ठाट से वो उत्पन्न होते हैं उन ठाट की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं इन दिनों ठाट कल्याण की। तो ठाट कल्याण जिसमें कि सारे सातों स्वर हैं और मध्यम जो है उसमें तीव्र है, ये ठाट कल्याण की विशेषता है। अब इस ठाट कल्याण के अंतर्गत आने वाले जो राग हैं वो बहुत से राग हैं, लेकिन ऐसे प्रमुख राग जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपको सिखाए जाते हैं, उनका आप अध्ययन करते हो, उनका आप रियाज़ करते हो उन पे, चाहे वो गायन के रूप में या वादन के रूप में, तो उन रागों को हम आपके सामने उनकी विस्तृत व्याख्या लेकर प्रस्तुत होते हैं। आज की इस श्रृंखला में हम ठाट कल्याण के अंतर्गत लेकर आए हैं राग शुद्ध कल्याण। बहुत प्यारा राग है, बहुत मधुर राग है, गंभीर प्रकृति का राग है और इस राग की जो ख़ास बात है वो है कि ये राग है तो रात्रि का राग, लेकिन इस राग की जो बनावट है उसके बारे में अलग अलग मत हैं और जो मत ज़्यादा प्रचलित है, जो आमतौर पर विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, पंडित भातखंडे जी की बंदिशों में भी वो मिलता है, उसको हम पहले लेकर आएंगे और फिर जो घरानेदार पद्धति के अंतर्गत जो बताया जाता है या जो शिक्षा मिलती है घरानेदार पद्धति के अंतर्गत या किसी परंपरा में जो लोग जिस प्रकार से उसकी शिक्षा लेते हैं, शिक्षा देते हैं, उसका रियाज़ करते हैं, वो भी आपको थोड़ा बताया जाएगा। क्योंकि हम पाठ्यक्रम को लेकर चल रहे हैं तो हम आपको मुख्य तौर पर पंडित भातखंडे जी की जो परंपरा या उन्होंने जो क्रमिक पुस्तक मालिका में जो दिया है या उनके जो संकलन उनका रहा है उसमें जो राग का स्वरूप जो बताया गया है और आम तौर पे जो स्वरूप ज़्यादा प्रचलित है उसको लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। अब बात करते हैं राग शुद्ध कल्याण की। बहुत खूबसूरत नाम है राग शुद्ध कल्याण। ये कल्याण ठाट का राग है, रात्रि का राग है, रात्रि का तृतीय प्रहर जो है इस राग को माना गया है। लेकिन आज के दौर में यदि हम इस राग के प्रस्तुतिकरण की बात करें या इस राग को हम जब सुनते हैं कलाकारों को तो वो राग को लगभग 7-8 बजे 9 बजे के आसपास भी इसको गाते हैं, 7 बजे 8 बजे के आसपास भी इस राग को गाया जाता है या बजाया जाता है। तो इस राग की जो जाति है वो औड़व संपूर्ण मानी गई है। देखिए, इस पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ जो कि आम तौर पर विद्यार्थियों को शायद पता नहीं होती या जब वो राग की शिक्षा लेते हैं तो उनको ये चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम कह रहे हैं कि राग शुद्ध कल्याण का की जो जाति है वो औड़व संपूर्ण, यानी आरोह में 5 स्वर हैं, अवरोह में 7 स्वर हैं। तो इस प्रकार से इसका आरोह अवरोह कुछ और होगा और एक और पद्धति के अनुसार, परंपरा के अनुसार इसकी जाति औड़व मानी गई है, यानी उस शुद्ध कल्याण को औड़व शुद्ध कल्याण भी कहा जाता है। तो यानी इसके आरोह में भी 5 स्वर होंगे और अवरोह में भी 5 स्वर होंगे। तो जो अधिक प्रचलित मत है या जो आम तौर पे सिखाया जाता है, आम तौर पे जो गाया जाता है, उसमें आरोह अवरोह क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। औड़व यानी 5 स्वर, संपूर्ण यानी 7 स्वर। तो आरोह में यानी हम असेंडिंग ऑर्डर में जब नीचे से ऊपर की तरफ गा रहे हैं तो हम 5 स्वरों का प्रयोग करेंगे। कौन कौन से 5 स्वर हैं आइए देखते हैं। और जब अवरोह में आएंगे तो हम 7 स्वरों का प्रयोग करेंगे। 7 स्वर मतलब सा नी धा पा म ग रे सा, लेकिन किस स्वरूप में करेंगे आइए उसको देखते हैं। आरोह और अवरोह पहले प्रकार के हिसाब से जिसमें हम कह रहे हैं ये औड़व संपूर्ण जाति का राग है। सा रे गा पा धा सा, आरोह 5 स्वर, सा रे गा पा
मध्यम छोड़ा, धा सा निषाद छोड़ा, यानी कि इसमें मध्यम और निषाद आरोह में प्रयोग नहीं हो रहे हैं। अवरोह, सा नी धा पा म ग रे सा, यानी अवरोह में मैंने सातों स्वर लिए हैं। कैसे? सा नी धा पा म ग रे सा, निषाद लिया है और मध्यम भी लिया है, लेकिन मध्यम का जो स्वरूप है वो क्या है? वो तीव्र मध्यम है। तो इस प्रकार से इसका जो ये स्वरूप है ये ऑर्डव संपूर्ण माना गया। फिर से एक बार देखते हैं। सा रे गा पा धा सा नी धा पा म ग रे सा, तो क्योंकि आरोह अवरोह था तो मैंने इसमें स्वर जो निषाद और तीव्र मध्यम लगाया वो मैंने आपको स्पष्ट गाकर बताया। लेकिन जब इसको गाते हैं तो बहुत अधिक उस पर रुका नहीं जाता, उसको एक टच करते हुए यानी छूते हुए उसको आते हैं। कैसे? सा नी धा पा म ग रे सा, कई बार उसको सिर्फ उसकी छाया दिखाई जाती है, या हम कहें कि सिर्फ छू कर उसको आते हैं। मींड की तरह आना, तो इस प्रकार मींड की तौर पर आना। तो स्पष्ट रूप से कई बार गायक या वादक उसको गाते ही नहीं है, उसको सिर्फ एक मींड के रूप में उसकी छाया है उसको छूते हुए आते हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इसको ये वर्ज्य है, इसका प्रयोग होता है। अब यहाँ पर यही एक चीज़ है जो उसको एक विशिष्ट बनाता है। अब हम दूसरा जो ऑर्डव प्रकार है शुद्ध कल्याण का उसको देखते हैं। सा रे गा पा धा सा धा पा ग रे सा, सीधा सीधा सा रे गा पा धा सा धा पा ग रे सा धा पा ग रे सा, इस प्रकार से इस राग गाया जाता है। तो ये ऑर्डव प्रकार है। अब जब हम पहले प्रकार की बात करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्रचलित है, इसमें दो तीन चीज़ें बहुत प्रमुख हैं। वो है पंचम और ऋषभ की संगति और पंचम और षड्ज की संगति। अब इस राग से मिलते जुलते और भी राग हैं। आप देखिए, सा रे गा पा धा सा धा पा ग रे सा, और शुद्ध कल्याण कहें तो सा रे गा पा धा सा धा पा ग रे सा। आपके भोपाली का भी यही स्वर है। सा रे गा पा धा सा धा पा ग रे सा, आपके देशकार का भी यही स्वर है। तो अंतर क्या है? आइए पहले थोड़ा सा इस राग के बारे में जानते हैं, फिर इस अंतर को भी मैं प्रयास करूंगी कि आपको पूरी क्लैरिटी के साथ आप उसको समझा पाऊं। सा धा पा सा रे गा रे सा धा पा सा सा, या सा रा पा सा नी धा पा सा रे गा पा ग, शुद्ध कल्याण आ गया। रे गा पा म ग, तीव्र मध्यम आ गया।
पा ग रे सा सा रे सा दा पा प सा रे सा गा रे पा ग रे पा ग। तो आप ऋषभ से पंचम पर जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और पंचम से जब आप गंधार पर आ रहे हैं तो आप तीव्र मध्यम को छूते हुए आ रहे हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर। रे ग पा ग ग प द प ग ग प द सा द प ग। कितना सुंदर मील से लेकर ग प द सा नि द प म ग रे सा। तो जब हम किसी चीज़ को किसी राग के विषय में जब हम जानकारी लेना चाहते हैं तो ये एक स्वाभाविक बात है कि हम उसके शास्त्र पक्ष की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत यानी ऐसा संगीत जिसमें कुछ शास्त्र बंधा है, और शास्त्र मतलब जिसमें कुछ नियम है, कुछ चीज़ें उसके लिए निर्धारित की गई हैं, और उन नियमों को, उन बातों को हमें जब हम उस राग को गा रहे हैं या बजा रहे हैं तो पूरी तौर से हमको उस बात को शुरू से अंत तक उसको मानना चाहिए, उसको प्रयोग करना चाहिए, और उस अनुशासन से हम इधर उधर हमको नहीं जाना चाहिए। तो ये अनुशासन जो है यही तो उसके शास्त्र को बनाता है। अब राग के शास्त्र को जब बनाते तो हम शास्त्र पक्ष, यदि हम उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम ये अच्छी बात है कि हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो राग समझ में आता है कि हाँ ये राग इस ठाट का, इस जाति का, वादी संवादी ये है, समय ये है, संप्रकृतिक राग ये है, इसके न्यास के स्वर ये हैं, इसकी स्वर संगतियाँ ये हैं, इसकी मुख्य विशेषता ये है, ये इस समय राग गाया जाता है। तो ये जो विशेषताएँ जो राग को के नियमों को, राग के अनुशासन को निर्धारित करती है, वो चीज़ें आती हैं। लेकिन क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो जब तक हम उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या हम उसको क्रियात्मक रूप से उसका प्रयोग करके नहीं देख लेंगे तब तक वो हमें पूरी तरह से नहीं आएगा। जैसे मैं स्पोर्ट्स की बात करती हूँ, खेल की बात करें तो खेल तो थ्योरी भी है उसमें, लेकिन यदि हम उसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को छोड़कर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को छोड़कर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जाएंगे तो बात नहीं आएगी। आपको खेल के मैदान में जब आप उतरेंगे तो आपको जो चीज़ें आपने उसके शास्त्र में पढ़ा है उसको आप प्रयोगात्मक रूप में उसको कर सकते हैं, और तब आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। यही चीज़ हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ होता है कि प्रैक्टिकली उसको करके देखना होता है। तो जहाँ शुद्ध कल्याण की बात है, मैंने जब कहा इसका एक प्रमुख शास्त्र जो निर्धारित किया गया है या जो अधिकतर मान्य है या जो पंडित भातखंडे जी भी जिसको फॉलो उन्होंने अपने क्रमिक पुस्तक मालिका या अपने जहाँ उन्हें रागों का परिचय जो उन्होंने दिया, श्रीमद लक्ष्य संगीतम में भी उन्होंने दिया है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विषय में जो कुछ भी उन्होंने कहा वहाँ पर उन्होंने शुद्ध कल्याण को इस प्रकार से बताया। हाँ, उनके वर्णन में उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग या कुछ मत के अनुसार मध्यम और निषाद को कलाकार लोग या संगीतकार जो है पूरी तरह से उसको छोड़ते हुए भी अवरोह लेते हैं। ये भी बात उन्होंने कही है। तो कहीं ना कहीं उस परंपरागत तरीके से या घरानेदार पद्धति से भी वो वाकिफ़ थे, और ये चीज़ उनके पुस्तकों में भी मिलता है। तो विद्यार्थियों को ये सभी जो जानकारियाँ वो पता होनी चाहिए। राग शुद्ध कल्याण में गांधार जो है उसको वादी स्वर कहा गया है, और गांधार वादी है तो धैवत जो है उसका संवादी है। और इस राग को जब हम गाते हैं तो हमें राग को भोपाली और देशकार से बचाते हुए गाना। आइए राग को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा हम एक बंदिश पहले इसकी गाते हैं, और देखिए बंदिश में जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होती हैं। आ
मानत नाही मोरा एक घरी पलजिया, मानत नाही मोरा एक घरी पलजिया, मानत नाही मोरा एक घरी पलजिया। जा दिन से सखी हरि दर्शन भय, जा दिन ते सखी हरि दर्शन भय, भूल गई सुध सगरी बिकल जिया, भूल गई सुध सागरी बिकल जिया, मानत नाही मोरा एक घरी पलजिया, मानत नाही मोरा मोरा मानत नाही मोरा मानत नाही मानत नाही मोरा एक घरी पलजिया, मानत नाही मोरा। जा दिन ते सखी हरि दर्शन भय, जा दिन ते सखी हरि दर्शन भय, भूल गई सुध सगरी बिकल जिया, भूल गई सुध सगरी बिकल जिया, मानत नाही मोरा एक घरी पलजिया, मानत। क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 4 में भी ये बंदिश दी गई है। मोरा सारे पसा रगा पर रे ध पद सान ग पसा सरे ग रे ग पा ग, यानी रे ग पा म ग रे ध रे ध पद सा द रे ध सा, मानत नाही मोरा एक घरी पलजिया, मानत नाही। तो स्वरों में मैं इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि आलाप किस प्रकार से लिया जा रहा है। आलाप को करने के लिए पहले स्वर में उसका विस्तार राग का कैसे ये समझ में आना चाहिए। रे रे गा गा सर गा रे गा गा रे गा पा गा रे गा पा गा दा पा गा रे गा रे सा गा सा पा गा रे गा रे सा दा पा सा रे रे धा पद पद सा रे रे सा, मानत नाही मोरा एक घरी पलजिया, मानत नाही मोरा। गर ग पद ग पद सा द प ग। तो विद्यार्थी जो है जब हम इस प्रकार से मींड से आते हैं तो एकदम डिफरेंस पता चल जाता है कि ये भोपाली नहीं, ये शुद्ध कल्याण है, ये देशकार नहीं, शुद्ध कल्याण है। तो ये डिफरेंस आने के लिए, समझने के लिए इसको ये ज़रूरी है। तो जो ये प्रचलित प्रकार है ये तो एकदम डिफरेंस को सामने रख देता है भोपाली और शुद्ध कल्याण के। लेकिन जो औडो शुद्ध कल्याण है उसमें किस प्रकार से स्वर संगतियों द्वारा, उसके चलन के द्वारा डिफरेंस जो है वो जाना जा सकता है। अभी हम पहले प्रचलित प्रकार को लेते हैं। सर ग ग ग रे ग पा ग, सर ग प ग प द सा द प ग, सा रे द प ग रे रे ग रे ग प रे
रे सा परे सा मानत नाही मोरा एक गरे पलजिया मानत नाही मोरा। ये कहा जाता है ज़्यादातर कि गांधार इसका वादी स्वर है, तो इसका मतलब गांधार पे न्यास अधिक होना चाहिए। लेकिन देखिए ऋषभ की भी का भी बड़ा महत्व है, ऋषभ जो है वो इसका भी प्रयोग बहुत हो रहा है सारे गा। लेकिन गांधार जो है उसको किस प्रकार से भोपाली से अलग करें कि उसके बाद जो पंचम पर जा रहा है और मध्यम लेकर वापस आ रहा है, या पंचम से ऋषभ पर आ रहा है, या ऋषभ से पंचम पर जा रहा है, ये कुछ स्वर संगतियां हैं जो उसको अलग कर देती है राग भोपाली से। सरे गा रे पा गा, फर्क हो गया। भोपाली में क्या है? सरे गा रे सादा पद सा दा गा, दैवत से गंधार दा गा रे गा पा दा पा गा, सर गा पा धा सा रे सा दा पा दा पा गा रे गा रे सर गा रे सर सा दा पद सा। भोपाली हो गया जहाँ पर कहीं पे मध्यम और निषाद, तीव्र मध्यम निषाद का प्रयोग नहीं है। पद सा रे ग भोपाली में, और शुद्ध कल्याण में पद सा प सा प रे ग प ग प रे सा रे सा दा प सा द रे गा रे पा ग प द प ग प द सा द प ग रे, ऐसा भोपाली में प्रयोग नहीं होता। और यदि हम तानों की बात करें तो तानों में चाहे हम उसको छूते हुए निषाद और मध्यम को, तो उसको हम तानों में हम खुले तौर पे यानी स्पष्ट रूप से उसका प्रयोग करेंगे। सा रे गा पा दा सा नी दा पा म ग रे सा, इस प्रकार से रहेंगे। मानत नाही मोरा एक गरे पलजिया मानत नाही मोरा एक गरे पलजिया, जा दिन ते सखी हरि दर्शन भय, जा दिन ते सखी हरि दर्शन भय, भूल गई सुग सगरी बिकल जिया, भूल गई सुद सगरी बिकल जिया, मनत नाही मोरा एक गरे पलजिया मनत नाही। सारे ग प रे सा सा ध ध रे सा सा मनत नाही मोरा, सारे रा म ग रे सा ध रे सा सा मनत नाही मोरा, सारे ग प ग रे रे ग रे ग रे ग प ग रे ग सा रे सा ग प सा ब रे ग रे ग प ग ध प सा नी ध प ग सा नी ध प म ग रे ग सा रे ग रे प ग रे ग सा द प सा द रे ध प द प सा मनत नाही मोरा एक गरे पलजिया मनत नाही मोरा। सा रे ग प रे सा सा, सा रे ग प रे सा सा ध ध सा सा ध ध रे सा सा, सा रे ग प द सा नी ध प म ग रे सा नी सा मनत नाही मोर, सा रे ग प द सा नी ध प म ग रे सा मनत नाही मोर, सा रे ग प ध प ग रे ग प रे सा सा ग प रे सा सा
ग रे सा सा रे ग प ध प ग रे सा नि ध प म ग रे सा मोरा एक ग रे पलजिया मानत नाही सा रे ध रे ध प म ग रे सा मानत नाही मोरा सा रे ग रे सा सा रे ग प म ग रे सा सा रे ग प ध प म ग रे सा सा रे ग प ध सा नि ध प म ग रे सा मोरा एक गरी पलजिया मानत नाही मोरा मानत नाही मोरा मानत नाही मोरा एक गरी पलजिया। तो किसी किसी बंदिश में हमने आरोह में औढ़व होते हुए भी कभी कभी एक विवादी स्वर के रूप में निषाद का प्रयोग होते हुए देखा है, लेकिन उसको हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि राग जो है वो शुद्ध कल्याण, उसका जो स्वरूप है वो यदि हम स्पष्ट रूप से उसको समझेंगे गाएंगे तब वो आएगा। तो कभी कभी इस प्रकार से कुछ चीज़ें जो पुस्तकों में मिलती है तो उसमें भ्रमित होने का कोई नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों को, और जो तरीका बताया जा रहा है उस प्रकार से इसको गाना चाहिए। इसी के साथ इस श्रृंखला की इस कड़ी को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे हम आपको और विस्तार से शुद्ध कल्याण राग के विषय में बताएंगे। नमस्कार।